एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सुमेधा गुप्ता। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। टुडेज वीडियो ऑन द टॉपिक बेरियाट्रिक सर्जरी। ये उन पेशेंट्स में किया जाता है जो ओबीस होते हैं, जिनके साथ कोमॉर्बिडिटीज होती है बहुत सारी, लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, और ऐसे पेशेंट जो कि डाइटरी मॉडिफिकेशन से ठीक नहीं हो रहे, जो डाइट पे कंट्रोल नहीं कर सकते। सर्जरी की इंडिकेशन है कि अगर BMI 35 से ज़्यादा हो या 35 के बराबर हो और विथ कोमॉर्बिडिटीज। सो ये क्या सर्जिकल मैनेजमेंट होता है ओबेसिटी का, जिसमें उन पेशेंट में जिसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ट्रायल्स जो है वो फेल हो चुके हैं। अब बात आती है कि हम किस तरह से वेट को लॉस कर सकते हैं। सो वेट को लॉस करने के दो तरीके हैं, या तो पेशेंट कम खाए या जो खा रहा है वो शरीर पे ना लगे, यानी कि मैल अब्जॉर्प्शन हो। तो हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला है रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर में क्या होता है कि हम पेशेंट को ऐसी सर्जरी करते हैं जिससे वो खाना ही कम खाता है। दूसरा है कि रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर विद सम मैल अब्जॉर्प्शन, जिसमें पेशेंट कम खाता है और साथ में मैल अब्जॉर्प्शन भी होता है, पर लेकिन लार्जली रिस्ट्रिक्टिव प्रोसेस होता है। थर्ड है मैल अब्जॉर्प्शन विद सम रिस्ट्रिक्शन, यानी कि मोस्टली मैल अब्जॉर्प्शन है और साथ में कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होता है। अब हम इन सारी सर्जरीज को डिटेल में देखते हैं, समझते हैं कि इसमें होता क्या है। तो सबसे पहला है लेप्रोस्कोपिक एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बैंडिंग। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है हम उसके स्टमक में एक बैंड लगा देते हैं, ठीक है। जब हम इस बैंड को इन्फ्लेट करते हैं तो स्टमक पे प्रेशर आता है, तो स्टमक को लगता है कि अंदर जो है फूड है बहुत सारा। तो इस केस में क्या होता है कि पेशेंट को भूख नहीं लगती, तो वो खाना कम खाता है। इस प्रोसेस के साथ खास बात यह है कि ये 100% रिवर्सिबल है। हम इस बैंड को हटाते हैं, अगर पेशेंट को लगता है कि उसका वेट बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो उस केस में इस बैंड को हटा दिया जाता है और पेशेंट अगेन उसका वेट गेन होता है। तो दिस इज लेप्रोस्कोपिकली डन और साथ में ये रिवर्सिबल भी है। तो ये है हमारा प्रोसेस गैस्ट्रिक बेंडिंग। अब अगला जो प्रोसेस है हमारा वो है लेप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, ठीक है। ये वाइडली प्रैक्टिस्ड है। अब देखते हैं इसमें हम करते क्या है। इसमें क्या होता है कि हम स्टमक के कुछ पार्ट को कट करके निकाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि स्टमक का जो एरिया है वो कम हो जाता है। तो क्या होता है कि पेशेंट कम खाने के बाद भी उसका पेट भर जाता है और पेशेंट का वेट लॉस होता है। आप देख रहे हो जैसे कि हमारा पुराना प्रोसेस था बैंडिंग, इसमें जो एब्जॉर्प्टिव एरिया यानी कि ड्यूोडेनम, जेजुनम, इलियम सब इंटैक्ट है, यानी कि जो भी खाएगा वो शरीर पे लगेगा, ठीक है। और इसमें से पेशेंट जो है वो खाना कम खा रहा है इन दोनों प्रोसेस में। अब हमारे पास कुछ ऐसे प्रोसेस भी है जिसमें हम जो सरफेस एरिया है एब्जॉर्प्शन का उसको भी कम करेंगे, हम आगे देखेंगे। तो ये दोनों रिस्ट्रिक्टिव प्रोसेस हमने डिस्कस कर दिए। ये क्या करते हैं, फूड इनटेक को कम करते हैं। अगला है रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर विद सम मैल अब्जॉर्प्शन, जिसमें मैल अब्जॉर्प्शन भी होगा पर लेकिन लार्जली इट इज रिस्ट्रिक्टिव, यानी कि हम स्टमक का कुछ एरिया, कुछ पार्ट हम कट करेंगे, तभी वो रिस्ट्रिक्टिव होगा, यानी कि उसको भूख कम लगेगी। सो पहला है Roux-en-Y गैस्ट्रिक बाईपास, ठीक है। अब इस देखते हैं कि इस प्रोसीजर में होता क्या है। सो इसमें क्या होता है कि Roux-en-Y गैस्ट्रिक बाईपास, इसमें क्या करते हैं, ये हमारा स्टमक है, ये ड्यूोडेनम है, ये जेजुनम है। इसमें तुम्हें सबसे पहले एक चीज समझना है कि ये ड्यूोडेनम है, इसमें क्या होगा हमारा पैंक्रियाटिक जूस आएगा और क्या होगा हमारा बाइल जूस आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एब्जॉर्प्शन के लिए, ये बात तुम्हें समझना है। इसमें क्या करते हैं हम स्टमक का ये वाला पार्ट हटाएंगे और जो ड्यूोडेनम है हम इसका जो ये एंड है उसको बंद कर देंगे। हमने बंद कर दिया ये ड्यूोडेनम का एक ये पार्ट और जेजुनम का कुछ पार्ट हम यहाँ से कट करेंगे हम जेजुनम को, तो हमारे पास ये अलग सेपरेट पार्ट आ गया। अब क्या करेंगे हम इस जेजुनम को स्टमक से जोड़ देंगे, यानी कि जो भी फूड यहाँ से आएगा और ये डायरेक्टली जेजुनम में जाएगा। अब इससे क्या नुकसान हो रहा है, नुकसान ये हो रहा है कि ये जो पैंक्रियाटिक जूस है, बाइल जूस है, वो यहाँ रह गया और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डाइजेशन के लिए। डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो ये चीज़ करी हमने। अब हमें ये चीज़ जोड़ना है कहीं ना कहीं कि हमें कुछ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन तो चाहिए ही चाहिए ना, तो इस पार्ट को हमें कहीं ना कहीं जोड़ना है। तो हम कहाँ जोड़ते हैं इसमें, जब ये पार्ट स्टमक से लाइगेट हुआ, अब हम इस वाले जेजुनम को यहाँ से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम जेजुनल एनास्टोमोसिस कर देते हैं। तो जो भी खाना यहाँ से आएगा, जब इस पार्ट ऑफ जेजुनम में आएगा तो यहाँ पे जो भी पैंक्रियाटिक और बाइल जूस होगा वो जेजुनम और जेजुनम एनास्टोमोसिस के थ्रू फूड के साथ मिलेगा, और इसके बाद जो भी एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन होना है वो फर्दर पार्ट में होगा। तो ये हमने एनास्टोमोसिस किया है। इसमें कौन कौन से एनास्टोमोसिस है, ये स्टमक का पार्ट है, ये ड्यूोडेनम और जेजुनम का वो पार्ट जो हमने अलग किया था उसको जेजुनम और जेजुनम का ये एनास्टोमोसिस कराया है, और ये स्टमक है।
तो ये होता है रू एंड बाई गैस्ट्रिक बाईपास। इसमें स्टमक का पार्ट हमने काटा है तो ये रिस्ट्रिक्टिव भी है एंड मेल एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है इसमें। तो इसमें ये मोस्टली रिस्ट्रिक्टिव है और कुछ मेल एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, क्योंकि हमने जो बाइल और पेंक्रियाटिक सिक्रीशन है हमने बहुत इनिशियल फेज में ही उसको जोड़ दिया कि उसको पूरा एब्जॉर्प्शन के लिए और डाइजेशन के लिए काफ़ी सारा पार्ट जेजुनम और इलियम दोनों मिल गया। तो ये मोस्टली क्या है, ये रिस्ट्रिक्टिव है एंड कुछ मेल एब्जॉर्प्टिव भी है। अब हम देखेंगे वो प्रोसीजर जो मोस्टली मेल एब्जॉर्प्टिव है विद सम रिस्ट्रिक्शन। इसको बताने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें माल एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो स्टमक है उसका एक पार्ट ऐसे कट करते हैं। अब क्या किया है हमने जो डिओडेनम का पार्ट था और जेजुनम का पार्ट था, ठीक है, उसको हमने सीधे इलियम में जोड़ दिया और जो इलियम है उसको हमने कहाँ जोड़ा है, स्टमक से। तो खाना आएगा पूरे इलियम तक चला जाएगा। अब उसके बाद सिर्फ 50 सेंटीमीटर का लेंथ ही मिलेगा उसको जहाँ पे वो बाइल और पैंक्रियाटिक जूस के कांटेक्ट में आएगा और जिससे डाइजेशन हो सके। तो सोचो कि 50 सेंटीमीटर में कितना ही डाइजेशन होगा, नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मेल एब्जॉर्प्शन होगा। हालांकि वेट इससे बहुत जल्दी रिड्यूस होगा, पर लेकिन दिस इज़ नॉट अ करेक्ट वे, अ राइट वे टू डू टू अ पेशेंट जिससे वो ओबेसिटी से बच सके। इसलिए दिस प्रोसेस इज नॉट डन नाउअडेज। सो एक और प्रोसेस है हमारे पास डिओडेनल स्विच, ये भी नहीं किया जाता है, ये भी मेल एब्जॉर्प्टिव ज़्यादा होता है और सम रेस्ट्रिक्शन होता है इसमें। सो इसमें क्या करते हैं, हम कुछ अमाउंट ऑफ स्टमक को कट कर देते हैं और यहाँ से फूड आता है और सीधे फूड जाता है इलियम में, सेम जैसा कि लास्ट सर्जरी में था। और ये जो बिलियो पैंक्रियाटिक लिम्ब है जिसमें बाइल और पैंक्रियाटिक जूस है उसको हम 1 मीटर के पहले हम इसको एनास्टोमोस करते हैं इलियम के साथ। तो इसमें हमें 1 मीटर का लेंथ मिल जाता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए। दिस इज बेटर देन लास्ट प्रोसेस बट स्टिल दिस इज ऑल्सो नॉट डन नाउअडेज क्योंकि इसमें भी बहुत मेल एब्जॉर्प्शन होता है। अब हम इसके इंडिकेशंस देखते हैं। इंडिकेशन क्या, अगर BMI 40 से ज्यादा है, ठीक है, और साथ में कोई कोमॉर्बिडिटीज भी नहीं है तो दिस इज ऑल्सो इंडिकेशन। अगर BMI 35 से ज्यादा और साथ में कोमॉर्बिडिटीज भी है दैट इज ऑल्सो इंडिकेशन। फिर फेल्ड डाइटरी थेरेपी और साइकेट्रिकली स्टेबल पेशेंट है। ऐसा नहीं है कि वो पेशेंट ऐसा है जिसको बहुत ज़्यादा खाने की, वो साइकेट्रिकली वो ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा खाता है, तो उस केस में हमारे जो भी सर्जिकल प्रोसेस है वो सब फेल हो जाएंगे। सो अब इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, इसमें सिरोसिस के पेशेंट में हम नहीं करते हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज है किसी को तो ये भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। पुअर फिटनेस फॉर जनरल एनेस्थीसिया, अगर उसको एनेस्थेटिक फिटनेस नहीं मिल पा रहा है तो उस केस में भी ऑटो इम्यून टिश्यू डिसऑर्डर, अगर कोई भी ऑटो इम्यून डिसीज है उस केस में भी हम नहीं करते हैं। सो सर्जिकल क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इनएबिलिटी टू एम्बुलेट, अगर वो पेशेंट चलने फिरने के लायक नहीं है। अगर पार्डर-विले सिंड्रोम है, पार्डर-विले सिंड्रोम में पेशेंट के साथ साइकोलॉजिकल ऐसा कंडीशन होता है जिसमें वो पेशेंट बहुत ज़्यादा खाना खाता है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। अब हम देखते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन की। तो स्टेपल लाइन एनास्टोमोसिस लीक, जो भी हमने एनास्टोमोसिस करी है उसमें से कुछ लीक हो रहा है मटेरियल, तो ये इससे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। डीवीटी पे मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो, लॉन्ग वीडियो बना रखी है जिसकी लिंक तुम्हें आई बटन में मिल जाएगी। जो ओबीस पेशेंट होते हैं उनमें डीवीटी होने के चांसेस होते हैं, आप उस वीडियो को देखना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, क्योंकि मेल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, पेशेंट कम खा रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो बैरियाट्रिक सर्जरी। आई होप कि तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।